तीन पक्के दोस्त सनी, श्याम और आयुष तीनों एक गांव संसापुर में आते हैं क्योंकि शहर के कॉलेज से टीचर ने गांव के बारे में एक प्रोजेक्ट बनाने को कहा था। तीनों रात में पहुंच जाते हैं और गांव के भवन में यार, पहुंच तो गया लेकिन डर के मारे पतलून गीली हो रही है। सुना है गांव में चुड़ैल वगैरह होती हैं। यार तू हमारा दोस्त होके डरता है। ये डरना वरना छोड़ और बहादुर बन मेरी तरह। अरे तेरी तरह का मतलब? मैं भी तो बहादुर हूं सनी। वैसे भी अभी कोई चुड़ैल देख ले तो तेरी भी हवा निकल जाए। बात तो ऐसी कर रहा है जैसे तू तो चुड़ैल के सामने शेर बनेगा। भीगी बिल्ली। यार तुम दोनों फिर शुरू हो गए। यहाँ डर के मारे मुझे सांस नहीं आ रहा है और तुम दोनों लड़ाई कर रहे हो। तीनों दोस्त खाना मांगते हैं तो एक सुंदर लड़की उन तीनों के लिए खाना लेकर आती है। उसे देखकर आयुष और सनी उसके साथ छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। ओ लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? साहिब, मेरा नाम चमेली है। अरे वाह, जैसा नाम वैसी दिखती हो तुम। एकदम चिकनी चमेली। हाँ वो गाना है ना। सनी और आयुष गाना गाने लग जाते हैं और चमेली का हाथ पकड़कर उसे भी नाचने के लिए कहते हैं। आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई चिकनी चमेली चुपके अकेली पौआ चढ़ा के आई। चमेली डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। सनी और आयुष, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। चुप कर डरपोक बिल्ली, जब देखो डरता रहता है। आयुष और सनी हंसने लग जाते हैं और फिर तीनों खाना खा के सो जाते हैं। अगले दिन तीनों गांव में घूमकर प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन निकालते हैं और फिर रात को अपने कमरे में आ जाते हैं और अपने कमरे में खाना मंगवाते हैं। खाना लेके चमेली फिर आ जाती है और उसे देखकर आयुष और सनी इशारा करते हैं। फिर आयुष लड़की को पकड़ लेता है और उसके साथ बदमाशी करने लग जाता है। उसी छेड़छाड़ में लड़की वहां पर रखी एक नुकीली चीज पे गिर जाती है और वो वहीं पर मर जाती है। तीनों दोस्त डर जाते हैं और वो गांव छोड़ के वहां से भाग जाते हैं। चमेली की आत्मा को शांति नहीं मिलती और वो एक चुड़ैल बन जाती है और उसकी आत्मा वहीं घूमती रहती है। अब तो गांव में आए दिन लड़कों की मौत होने लग जाती है। वो गांव शमशान बनने लग जाता है। अब ये खबर हर जगह फैलने लग जाती है। एक दिन शाम ने ये खबर अखबार में देखी और बाकी दोनों दोस्तों को भी दिखाई। यार ये तो वही गांव है जहां हम गए थे और उस लड़की की। अरे धीरे बोल, कोई सुन लेगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे लगता है हमें वहां दोबारा जाना चाहिए। मैं भले डरपोक हूं लेकिन यूं एक गांव को बर्बाद होते नहीं देख सकता। तीनों दोस्त फिर उसी गांव में जाके वहीं भवन में रुकते हैं। अपने कमरे में खाना मंगवाते हैं तो वहीं पर चमेली जो भूत बन चुकी थी वो खाना लेकर आती है और फिर सनी और आयुष को जोर से अपने पंजे से मार डालती है। इसके बाद जब वो शाम को मारने लगती है तभी चमेली, मेरी और बाकी गांव वालों की कोई गलती नहीं है। तुम आयुष और सनी को सजा दे चुकी हो। अब तुम जाओ हमेशा के लिए। नहीं, मैं सबको मार डालूंगी। मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी किसी को। पूरे गांव को शमशान बना दूंगी। तभी शाम को तांत्रिक बाबा की दी हुई भभूति याद आती है जो वो यहाँ आते समय लेकर आया था। शाम वो भभूति चुड़ैल पर डाल देता है जिसके बाद वो चुड़ैल जलने लग जाती है और वहीं पर वो मर जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है क्योंकि वो अपना बदला ले चुकी थी। फिर शाम भी उस गांव से हमेशा के लिए चला जाता है और फिर उस गांव में कभी कोई बेकसूर नहीं मरता।